हर हर महादेव दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं। स्वामी महिषानंद जी हमारे हिमालय के परम तपस्वी सिद्ध संत हैं और स्वामी जी से आज समाधि पे चर्चा करते हैं। स्वामी जी, हरिओम, प्रणाम आपको। स्वामी जी, आप आज हम आपसे समाधि के बारे में पूछना चाहेंगे। समाधि कैसे लगती है, किस प्रकार से होती है और साधक क्या साधना करे कि वो अंतिम लक्ष्य अपने समाधि तक पहुंच जाए। जी स्वामी जी। समाधि का मतलब जो आत्मा परमात्मा का मिलन है, इसको जी युग कहते हैं। जी आत्मा परमात्मा का, आत्मा क्या है, परमात्मा का शरीर क्या है, सृष्टि क्या है, रिश्ता के कहाँ से लगता है। रिश्ता होता है शारीरिक धर्मों से। जी भाई मैंने शादी किया, शादी करने मैंने शादी और बच्चा तो होना ही है, फिर तो रिश्ता बढ़ेगा होता है, ये रिश्ता लग गए शारीरिक संबंध। लेकिन आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होती है, ना आत्मा का कोई जात होती है, आत्मा का कोई जन्म होता है, आत्मा का कोई नहीं मृत्यु है, स्वयं सनातन है, वो स्वयंभू है। तो आत्मा को जानना चाहिए पहले। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? पहले तो आपने आपको जानिए कि शरीर 5 तत्व का है, जी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि है। हो गया कंप्लीट। अब 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये मिला के आपका ये होता है 26। जी पंच प्राण होता है, पंच वायु होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय होता है, पंच कर्मेंद्रिय होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त होता है। ये मिलाकर शरीर बनता है। आत्मा अलग चीज़ है। आत्मा स्वयं स्वयंभू है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। इसको जानकर इसका चिंतन मनन करना पड़ेगा। पहले तो आपका शंका मन में, कोई भी प्रकार की शंका मन में नहीं होना चाहिए, जी तब आपका समाधि लगेगा। क्यों समाधि कैसे लगता है? समाधि जब आप एक आत्मा में ही लग के चलेंगे। आप शंकराचार्य का बहुत अच्छा विश्लेषण दिया विवेक चूड़ामणि में। जी हाँ, अपने स्वरूप को जानिए पहले। आपका स्वरूप क्या है, स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, कितना भी राजा हो, महाराजा हो, कितना भी मतलब नेता, बड़े आदमी, धनी संपत्ति हो, उनका शरीर एक दिन छूटेगा जरूर। जी आइए, तो आप मन में जिज्ञासा ये होता है कि मरता कौन नहीं है? शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरता है। आदमी अपना संस्कार लेके, अपना जन्म, पूर्व जन्म कर्म लेके आगे का रास्ता वो ढूंढता है आत्मा। ठीक है, तो मन नहीं दे। तो अब इसका आप चलिए मन के ऊपर। मन के मन का मनोनाश कहाँ होता है? मनोनाश ऐसे नहीं होता, अभ्यास करना पड़ेगा आपको। आपका बैराग होना चाहिए मन में, बैराग और विवेक। विवेक तो ये हुआ, मैंने संसार में तो आया, मन में जिज्ञासा होता है, हमने भी बुरा होना है। हमने नहीं बुरा, हमारा शरीर बुरा होगा। जी जरा व्याधि ग्रस्त तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा ज्यों की त्यों है। हमने इसको बना लिया मन को कि मेरा भाई बंदी, ये कोई नहीं होता। इसे शारीरिक संबंधों से ये रिश्ता जोड़ता है। इसी भेद को भगवान ने छुपा कर रखा है। समझ रहे आप? आत्मा को जानिए, आत्मा का ध्यान करिए, देखिए कितना प्रकाश आता है आपका। प्रकाश तब आपको दिखाई देगा जब आपका मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगा। तब आपका भाव समाधि होते होते, भक्ति से भी करते हैं, भाव समाधि करते, निष्काम कर्म से भी करते हैं, और ज्ञान युग से भी करते हैं, हठ युग से भी करते हैं, क्रिया युग से भी करते हैं। क्रिया का हठ युग में आता है। जी तो मन चित्त वृत्ति निरोध, मन को एकाग्र चित्त रखो, जी बिल्कुल। किसी प्रकार का इधर उधर नहीं। जब ये मन का आपका स्थिरता हो जाएगा, अभ्यास करते करते, एक दिन निरंतर करते करते मन को आत्मा में विलीन हो जाएगा। जब आत्मा में विलीन हो जाएगा तो ये आपका जो विचार बंद हो जाएगा। विचार बंद होते 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 धीरे 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 एकाग्र चित्त होते 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 एक ऐसा आस्था मतलब अवस्था में पहुँचेंगे, संकल्प विकल्प रहित हो जाएंगे आप, तब आपको समाधि हो जाएगा। जी तो स्वामी जी, ये समाधि समाधि मतलब बहुत समय तक रहती है या थोड़े समय बाद फिर वापस आ जाता है आदमी? देखिए, ये अलग अलग है। जी जिसका कर्म क्षय हो रखा है वो तो वापिस नहीं आता है वो वापस ही नहीं आता ना। जी एक आज जिसका कर्म है, जी। उसका एक सूक्ष्म तत्व रहता है उनके शरीर से संबंधित, बिल्कुल वो वापिस आता है। फिर जिस दिन वो खत्म हो जाए वो भी चला जाएगा निर्विकल्पों में। बिल्कुल। आत्मा क्या है?
आत्मा शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। शरीर जाति धर्मवाद ये सब पीछे पड़ जाता है, फिर छूट जाता है, ये नहीं रहता है। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद फिर आदमी मस्त में आनंद में घूमते हैं, किसी पर शरीर रहे ना रहे, पूर्ण ज्ञान होने के बाद। हाँ, कर्म अगर आपके पास किसी मन से आपने संकल्प कर रखा है, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। अभी कोई आदमी आया मेरे पास, उसने किसी देवता का उपासना कर रखा, आधा कर रखा है, अब दूसरी गल मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले उसका पूरा कर लीजिए जिसको आपने करना है, आधा करके। ऐसा नहीं, थोड़े दिन इसको करिए, थोड़े दिन उसके करिए, थोड़े दिन राम जी के करिए, कुछ शिव जी के करिए, हनुमान। ऐसा नहीं, जिसको आपने किया है शुरुआत से उसको पूरा करिए, उससे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। भक्ति क्या है? किसी के प्रति प्रेम, निरंतर उसी के होके रहना जी, उनके गुणगान को गाना, उनका चिंतन करना, उनके नाम संकीर्तन करना, उनका ध्यान करना, उनका कहना बा हम कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ उसी के। तो ये जो चीज़ है आपका पास सब कुछ है, आपके पास है, आपके पास भी है, आपके पास, आप उसको क्या कैसे यूटिलाइज करते हैं? अभी आपका झुकाव किस तरफ है? संसार की तरफ है ना, ये ज्ञान का तरफ है ना, आत्मा परमात्मा से परमार्थ के लिए है। लेकिन पहले आपका शुरुआत में परमार्थ करना पड़ेगा, महापुरुष के सान्निध्य में रहना, संरक्षण में रहना पड़ेगा, उनका आचार विचार आचरण देखना क्या करता है वो। आज नहीं तो कल ये शरीर एक दिन छूट जाएगा, लेकिन मन में अफसोस रहेगा मैंने इस काम को किया नहीं है। उस काम को करने के लिए फिर पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा। कर्म क्षय तब होता है जब वासना मन में नहीं होता है। जितना वासना आपका है वो थोड़ी तक रहने दीजिए, उसका क्षय होने के बाद आप वासना मत रहिए। वासना रहेगा तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें चाहिए, उस तत्व को चाहिए जो तत्वदर्शी जो संत होते हैं, सब में परमात्मा ही रूप देखता है। वो ये भौतिक जगत में पड़ता ही नहीं है जी। कुछ कर्म होता है, वो कर्म करना पड़ता है। कर्म जब क्षय हो जाएगा, वासना था क्षय हो गया, फिर आप आगे आपका वासना नहीं है, बस खत्म हो गया, आप मुक्त हो गए। वासना रहेगा तो मुक्त नहीं हो सकते आप जी। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। आप ये भी ले लीजिए, मैं तो मेरे पास उसने कहा कि ये महाराज उनके पासपोर्ट लाइए, ये सब लाइए, ये सब लाइए। मुझे क्या करना, मेरा क्या काम का है? मैं तो चाहता हूँ इसको भी आप राग लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन में था वासना, मैंने पूरा कर लिया, आगे के लिए नहीं है। ठीक है जी। बस समाप्त, तो अभी मुक्त है आप। लेकिन जब तक मन में वासना रहता है वो मुक्त नहीं हो सकता है। उसको भोगने के लिए उसका आना पड़ेगा। भाई शुद्ध संकल्प हो और ऐसी संकल्प हो, ठीक है, आपको आना पड़ेगा, आवागमन आपका बना रहेगा। लेकिन मन में कोई वासना नहीं है, ये खत्म, जो है सब दे दिया, अब कहीं बस। हाँ, पुण्य से पुण्य काम करने से आपका अच्छा, पाप कर्म से पुण्य काम करना अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है वो भी एक दिन चला जाएगा, पुण्य काम भी। पुण्य भी आप साथ में नहीं ले जा सकते हैं। पुण्यम न पापम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम सुखम न दुखम। सबसे पहले निर्वाण अष्टकम जो भगवान शंकराचार्य का था, बहुत ही सुंदर। पहले हमें समझ में नहीं है तो अलग से विषय है, लेकिन कहने का मतलब है भगवान शंकराचार्य जो ने कह गया वो एकदम कटु सत्य है। आपसे योग नहीं होता है, आप भक्ति करिए, कृष्ण का करिए, राम का करिए, दुर्गा करिए, शिव का करिए, गंगा जी का करिए, हनुमान जी का करिए, भक्ति करिए। उनको लेकर रहे बाज महाराज तुम्हें हमारा सब कुछ है, हम कुछ नहीं चाहिए। सुखी कैसे बनता है? मेरे को पूछना कि सुख कैसे मिलता है? संतोषी सदा सुखी। जो मिल गए ठीक है, ना मिल गए उसका प्रयास नहीं है। जी समझ। ममई वंश जीवों के जीवोभूत सनातन है, जो मेरा स्वरूप है ये सनातन है। जीवात्मा परमात्मा का मिलने के लिए जाते हैं। हाँ, दोनों को जब मिलन हो तो वही योग है, आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। वियोग कौन है? जो हम सत्य को छोड़कर असत्य को ले रहा है, उसको भोगने के लिए। और वो तो कोई भोगा ही नहीं जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। आत्मा क्या है? समाधि वही है। जो समाधि के अंदर
परमात्मा से मिलन मिलन हो गया आपका, खत्म सब किस्सा। जैसे गंगा जी बह रही है, जी। जब बरसात में आती कितना आवाज़ होती है, हम्म, यही गंगा जी जब समुद्र में मिलती है शांत हो जाती है। इसी तरीके से छोटा जलाशय बड़ी जलाशय से मिलने के बाद वो शांत हो जाती है। जैसे राम ब्रह्म है, जीव भरत है। भरत कितना मन में विचार कर रहा है कि मैं राम से कम मिलूं, काम राम से कम मिलूं। उन्हें राम के मिलने के लिए कितना कष्ट सहा, कैसे तपस्या किया, पत्नी को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन भरत के जो भक्ति है वो डिग्या नहीं है। भगवान जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, जीव भरत हुआ, ब्रह्म राम हुआ, जब दोनों एक जैसे चेहरा होती है, जब दोनों एक जगह मिलते हैं तो भरत की मौन हो जाता है, राम भी मौन हो जाता है। इसी तरीका जीवात्मा परमात्मा से मिलने से फिर शांत हो जाता है। जैसे गंगा जी समुद्र में मिल जाता है, आवाज़ कहाँ होती है फिर? जैसे आवाज़ है अभी, यही गंगा जी समुद्र में मिलती है तो आवाज़ नहीं होती है। इसी तरीके से इसका समाधि कहते हैं। जी जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समाधि का इतना सुंदर पूरा विस्तार पूर्वक बताया। हाँ, बहुत बहुत ये वीडियो बहुत बढ़िया बना।